हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, उसका मास्टर अपनी मजे में झूम रहा होता है। वुलिन बोलते, टीचर क्या मैं लर्न कर सकता हूँ 1000 स्विंग को भी? उसका टीचर होश में आता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, मेरे को फॉलो करो। तो एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग होती है। वो बोलता है कि इसे 1000 स्विंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली हैमर को मारना पड़ता है। इस प्रोसेस से जितने भी इम्प्योरिटीज होती है मेटल में, वो सब कुछ चली जाती है और उसकी डेंसिटी भी साथ में डिक्रीज होती है। इससे मेटल एक तरह से अच्छा ही हो जाता है। मतलब तुम्हें पता ही, जितना हिट करोगे उतना मेटल छोटा बनता जाएगा इम्प्योरिटीज को रिमूव करके। बुलिन बोलता है कि टीचर क्या कोई ट्रिक्स है क्या 1000 स्विंग्स में? उसका टीचर बोलता है, ट्रिक्स? कोई भी ट्रिक्स नहीं जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि 1000 स्विंग्स में तुम्हें अपना हार्ट यूज करना है। इस प्रोसेस में दिल से करना काम। बुलिन बोलता है ठीक है। हम बताया जाता है कि मिथ्रिल एक ऐसा मिनरल है जो कि सी में नीचे 1000 मीटर डीप में पाया जाता है। वो कुछ ज्यादा ही रेयर मेटल है। मिथ्रिल पहले से कुछ ज्यादा हार्ड होता है, हाई टेम्परेचर में फ्लेक्सिबल सा हो जाता है थोड़ा, और ये स्पिरिट एनर्जी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। हाई क्वालिटी मिथ्रिल जो होता है वो स्पिरिट एनर्जी की इफेक्टिवनेस को भी इंक्रीज कर सकता है 5 से 10%। पर मिथ्रिल की भी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसकी कुछ ज्यादा हाई डेंसिटी होती है, इसीलिए उसका वेट कुछ ज्यादा ही होता है। इसी हार्डनेस की वजह से ये डिफिकल्ट होता है ऐसे नॉर्मली फोर्ज करना, पर अगर हाई टेम्परेचर में करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से फोर्ज होता है। बुलिन ऐसे मार रहा होता है अपने हैमर से। वो बोलता है हाँ ये तो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। वो फिर ऐसे कंटिन्यूसली हिट करने लग पड़ता है। मांगटियन सोच रहा होता है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा अच्छा है, इतनी अच्छे तरीके से फोकस कर रहा है, इसने आसानी से रिदम फाइंड कर ली। मैं ये होप करता हूँ कि ये फील कर पाएगा। जब भी रेयर मेटल के साथ काम करना होता है तो तुम्हें उसे वुमेन की तरह ट्रीट करना होता है, जिस वुमेन से तुम प्यार करते हो। प्यार से और धीरे से अपने दिल को यूज करो एक्सपीरियंस करने के लिए। वेल कैसे कैसे पिक्चर शो कर रहे हैं हमें। इस हिसाब से मांगटियन की कभी शादी नहीं होगी गाइस, ये मेटल्स से प्यार करता है कुछ ज्यादा ही गलत वाला। वुलिन मारता है हैमर से। मांगटियन देख रहा होता है उसकी तरफ। वुलिन फिर से हिट करता है। मांगटियन सोच रहा होता है क्या सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं और ये ऑलरेडी इतने ज्यादा प्योर फोर्स को यूज कर रहा है। हम बता जाते कि मांगटियन कंप्लीटली फोकस कर रहा था उस मिथ्रिल के ऊपर। उसने नोटिस चेंज उसने चेंज नहीं नोटिस किया जरा भी अपने डिस्पल के ऊपर। एक गोल्डन कलर की लाइट वुलिन की आंखों से निकल रही थी। वो और ज्यादा ब्राइटर बनती जा रही थी। जो 1000 स्विंग हैमर था उसके हाथ में, वो ऑलरेडी उसकी बॉडी की पार्ट की तरह बन गया था। जो साउंड थी हैमर की मिथ्रिल से टकराते हुए, वो एक गाने के नोट्स की तरह लग रही थी। उसका फादर वहां पे आ जाता है वुलिन का और बोलता है, मांगटियन ज्यादा लेट हो रहा है, टांग घर क्यों नहीं आया अभी? वो देखता है कि कैसे टांग हिट कर रहा होता है मिथ्रिल को, और साथ में मांगटियन को भी देखता है जो कि गंदी गंदी हरकतें कर रहा होता है। उसका फादर बोलता है, टांग चलो घर चलते हैं, ये गंदा आदमी कर क्या रहा है मेरे सन के साथ? मांगटियन बोलता है, अगर तुम्हें पता नहीं है तो बकवास मत करो तुम यहाँ पे। उसका फादर बोलता है, चल क्या रहा है यहाँ पे? मांगटियन बोलता है, तुम्हारा सन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप में है अभी, ब्लैक स्मिथिंग में। वुलिन का फादर बोलता है, मांगटियन एक्सप्लेन करो मुझे यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वो देख रहा होता है वुलिन की तरफ। हमें बताया जाता है कि जो लाइट निकल रही थी फायर से, उसने पूरे वर्क प्लेस को रेड कर दिया था। वुलिन पूरी तरह से ऐसे स्वेट से ही भीगा हुआ था। और जो मिथ्रिल था वो और ज्यादा छोटा छोटा बनता जा रहा था। उसकी वॉल्यूम 5%, 10%, 15% ऐसे डिक्रीज होती जा रही थी। टांग फिर लास्ट में सोच रहा होता है कुछ ज्यादा हैवी है, मैं रुक नहीं सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो जितना मैंने किया वो वेस्ट चला जाएगा। वुलिन के फादर ने नोटिस नहीं किया था कि उसका जो सन है वो ऑलरेडी ग्रेट ब्लैक स्मिथ के ओरा को पोजेस करता है एक तरह से। टांग बहुत जोर से अपने हैमर को मारता है और ऐसे खांस रहा होता है। हम बताया जाता है कि अब वो ऐसा बच्चा नहीं बचा हुआ है जो कि अपने फादर को पीछे फॉलो करता रहेगा डैड डैड बोलते हुए। मांगटियन चुप होता है और बोलता है, यही टाइम है। उसका फादर बोलता है, क्या रुक जा, तुम कर क्या रहे हो? मांगटियन वुलिन के हाथ को पकड़ लेता है। वुलिन बोलता है, टीचर। मांगटियन बोलता, चुप रहो। वुलिन बोलता, क्या मैं सक्सेसफुल रहा? मांगटियन अपने नाइफ से उसकी बाजू को काट देता है और उससे खून निकलता है उस मेटल के ऊपर। तभी एक बहुत ज्यादा लाइट चमकती है उस मेटल पे। मांगटियन बोलता है कि ये सक्सेस हुआ। वुलिन का फादर बोलता, तुमने किया क्या मेरे सन के साथ? टांग क्या तुम ठीक हो? वो टांग को पकड़ लेता है। वो गुस्से से बोलता है, मांगटियन तुमने मेरे बच्चे के ब्लड के साथ क्या किया? मांगटियन उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या हो गया गलती इसमें, अगर थोड़ा सा ब्लड यूज कर लिया हमने, ये मेरा प्रीशियस डिसिपल भी है तुम्हारे सन के साथ साथ। वो भी शांत हो जाता है। वो बोलता है कि ये बच्चा तो कमाल का है, इसका काम भी बहुत ज्यादा कमाल का है, ये एक प्रोडिजी है। वुलिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तुमने आज जो भी चीजें फील की हुई हैं ये बस स्टार्टिंग है, तुम पूरे ब्लैक स्मिथ वर्ल्ड को हिला दोगे एक दिन। फिर ऐसे ही उसका फादर उसे उठा के लेके जा रहा होता है। बोलता है कि टांग तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे वाउंड को बैंडेज लगा दी है, मेडिसिन भी काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। तुम्हारे टीचर ने ये भी बोला कि तुम एक प्रोडिजी हो जो कि पूरे ब्लैक स्मिथ वर्ल्ड को शेक कर देगा। डैड तुम्हारे टैलेंट में बिलीव करता है और एबिलिटीज में भी, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही फेमस बन जाओ। डैड तो चाहते थे कि तुम नॉर्मली बड़े हो और मतलब बचपन अपना गुजारो एक तरह से। मैं ये विश करता हूँ कि तुम हमेशा एक अच्छे बच्चे रहोगे मेरे। वो रो रहा होता है। वेल यस, छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चला हुआ, अभी कितना क्या होता है 8-10 साल का बच्चा, क्या बोल सकते हैं। वेल वर्ल्ड ही डिफरेंट है। तभी हमें न्यायर दिखाई देती है। वो बोलती है, ब्रदर ये टाइम है ब्रेकफास्ट का, जल्दी उठ जाओ। वुलिन खड़ा हो जाता है और बोलता है, वेट न्यायर। वेल सपना देख रहा होता है। वो बोलता है, मैं और ज्यादा खाना चाहता हूँ,
तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। वो भी सोच रहा था क्या ये सब कुछ ड्रीम था, पर मैं सच्ची मुच्ची हंग्री हूँ। उसकी मदर वहां पे आ जाती है, बोलती है टांग क्या हुआ, तुम्हें सही नहीं लग रहा क्या। उसे आग कर लेती है। उसकी मदर बोलती कि मदर को देखने दो, मेरे छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ। टांग बोलते मदर मैं कुछ ज्यादा हंग्री हूँ। वो फिर ऐसे खाना खा रहा होता है वेल मजे से। वो बोलते कुछ ज्यादा अच्छा है। वैसे खाते हुए बोल रहा होता है कि टीचर मांगटियान ने क्या बोला कल, मैं सुन नहीं रहा था। उसकी मॉम उसे मारती है और बोलती है कि खाना खा लो पहले। ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा हो गया, इसने अपनी स्पिरिट एनर्जी को भी रिकवर कर लिया है। उसका फादर बोलता है कि ये छोटा बच्चा पागल हो गया है। इसके टीचर ने बोला कि इसकी फोर्जिंग का भी स्टार्टिंग ही हुई है, तो तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेरे को अभी तुम्हें वहां पे दोबारा ले जाना पड़ेगा। उसकी मदर बोलती है कि इतना ज्यादा लेट हो गया है, तुम दोबारा वहां पे क्यों लेके जा रहे हो मेरे सन को, अगर कुछ हुआ ना इसे तो मैं तुम्हें घर के बाहर निकाल दूंगी। वुलन का फादर बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करनी, ये मेरा भी सन है, चलो चलते हैं। वुलन बोलता है ठीक है। वो बोलते बाय मॉम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बस टीचर को देखने जा रहा हूँ। वुलन का फादर बोलता है हाँ हम जा रहे हैं। मदर बोलती है कि वापस आ जाना, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। वुलन सोच रहा होता है मुझे पता नहीं कि टीचर क्या बोलना चाहते हैं मुझे, पर मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर मांगटियान के वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है। वुलन बोलता है मैं टीचर आ गया हूँ, टीचर तुम कहाँ पे हो। वुलन का फादर बोलता है टांग तुम कुछ ज्यादा फास्ट भाग रहे थे यहाँ पे, मैं कुछ ज्यादा थक गया हूँ। वुलन फिर हैरानी से बोलता है टीचर। मांगटियान बोलते टांग वुलन तुम यहाँ पे आ गए हो, इस टाइम जो तुम्हारा प्रोडक्ट था वो हम ऐसे ही कंसिडर कर सकते हैं 1000 रिफाइनमेंट है। वुलन बोलता है हाँ टीचर। उसका फादर सोच रहा होता है क्या मांगटियान अभी भी नहा के आया, ये कपड़े क्यों नहीं डालने इसने, भले अभी भी ऐसे नखरे कर रहे हैं एक तरह से, ये जरा भी वुलन को ये नहीं दिखाना चाहता कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है। स्ट्रिक्ट टीचर्स गाइस। मांगटियान कैसे टॉवल नीचे गिरने लपड़ता है। वुलन का फादर सोच रहा था इसके तो पैंट्स नीचे गिर रहे हैं, क्या ये बेवकूफ ऐसे रहता है अपने घर में, क्या इसने कुछ गलत तो नहीं किया मेरे सन के साथ। वुलन सोच रहा होता है अभी टीचर को देख के ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे। मांगटियान बोलते चलो मेरे को फॉलो करो, काम करते हैं। वुलन बोलते ठीक है। वो फिर ऐसे बोलते वाह ये तो कुछ अमेजिंग है, अच्छा ये 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं इस हैवी सिल्वर के साथ एक हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। वेल मिथ्रिल को हैवी सिल्वर बोलते होंगे शायद, नाम चेंज किया इन्होंने। मांगटियान बोलता है कि अगर 100 रिफाइनमेंट मेटल की क्वालिटी को प्यूरिफाई और एनहांस करती है, तो जो 1000 रिफाइनमेंट है वो स्पिरिट को क्रिएट करती है, ये लाइफ को डाल देती है मेटल में। तुम समझ रही हो कि 1000 रिफाइनमेंट क्या है अब। वुलन बोलता हाँ। मांगटियान बोलता है तुम्हारा जो ब्लड सेक्रीफाइस था इसने तुम्हारे और मेटल के बीच में एक लिंक बना दिया है, तो ये मेटल अब तुम्हारा हुआ। वुलन बोलते सच्ची, पर टीचर मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। उसका फादर बोलता है तुम मेरे सन को कुछ ज्यादा स्पॉइल नहीं कर रही हो। मांगटियान बोलते मेरे को ये पसंद है। वो बोलता है मैं तुम्हें बोल दिया ना ले लो इसे, तो ले लो। ये रूल है ब्लैक स्मिथ वर्ल्ड का, ब्लड सेक्रीफाइस मेटल जो होते हैं उनके ओनर को ही मिलते हैं चाहे कुछ भी हो। इन हेवनली सिल्वर को ले जाओ अपने साथ और 2 हैमर्स बना लो अपने लिए, और मुझे बताओ फिर अगर तुम कंप्लीट कर लोगे तो। वुलन बोलते ठीक है। मांगटियान बोलते अब ज्यादा लेट हो रहा है, तुम घर जाओ रेस्ट करो, कल वापस आना और अपने हैमर्स को फिनिश कर लेना। वुलन बोलते ठीक है टीचर थैंक यू। फिर हमें बताया जाता है कि नेक्स्ट 3 दिन टांग वुलन ने कम्प्लीटली फोर्जिंग की अपने हैमर्स को। उसे पता नहीं था कि जब वो अपने टीचर की असेसमेंट को कंप्लीट कर लेगा, असाइनमेंट को, तो मांगटियान का ट्रू अप्रूवल उसे मिल जाएगा। 3 दिन बाद उसने 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स को क्रिएट कर लिया। वो बोलता है फाइनली मैंने कर दिया। मांगटियान बोलते इधर आओ और ट्राई करो, चलो देखते हैं कि 1000 रिफाइनमेंट स्पेशल इफेक्ट कैसा है। वुलन बोलते ठीक है टीचर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। वो ऐसे हिट कर रहा होता है। मांगटियान बोलता है ये। वुलन बोलते टीचर ये कुछ अजीब है, मैंने सिर्फ एक ही बार मारा तो 3 हैमर की साउंड क्यों सुनाई दे रही है। मांगटियान बोलते दोबारा ट्राई करो। वुलन फिर से मारता है। मांगटियान सोच रहा था नहीं ये तो हैवी स्ट्राइक है। वुलन ऐसे मार रहा होता है, वेल उसकी आवाज रिपीट हो रही होती है हैमर की बार बार। मांगटियान सोच रहा होता है बच्चा तो मॉन्स्टर है, ये कैसे एक पीक लेवल इफेक्ट को शो कर सकता है। मैंने इतने सालों में फोर्जिंग की है पर मैंने इस तरह के इफेक्ट को तो कभी प्रोड्यूस ही नहीं किया। वुलन बोलते क्या हुआ ये क्या चीज है। मांगटियान बोलता है ये स्टैक्ड हैमर इफेक्ट है। वुलन बोलता है वो क्या होता है टीचर। मांगटियान बोलता है कि जो रीजन है ब्लैक स्मिथ ब्लड सेक्रीफाइस को यूज करते हैं फर्स्ट 1000 रिफाइनमेंट में, वो इसीलिए ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट शो हो। जो ब्लड सेक्रीफाइस है वो मेटल को तुम्हारे ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट कर देता है और एक स्पेशल इफेक्ट बनता है उससे। और ये जो स्पेशल इफेक्ट है ये सिर्फ तुम ही यूज कर सकते हो। वुलन बोलता है सच्ची। मांगटियान बोलता है जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनते तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने असली ट्रेजर को कभी भी रिवील नहीं करना है, क्योंकि तुमने भाई इस ग्रेट स्पेशल इफेक्ट हैमर्स को रिफाइन किया है तो फिर तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ही। वुलन बोलता है हाँ थैंक यू टीचर। मांगटियान बोलते मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो 2 ब्रेसलेट्स को निकालता है और बोलते मैं तुम्हें ये देता हूँ हैमर्स को कैरी करने के लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 11 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेबी ब्लैक तो शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।